ट्रेडिंग क्या होता है, ट्रेडिंग से कैसे पैसे कमाते हैं, इसका मतलब क्या होता है, ये कैसे वर्क करता है, इसके बारे में इस वीडियो पर हम बताने वाले हैं। क्योंकि आजकल इंटरनेट में लोग घर बैठे सिर्फ ट्रेडिंग करके लाखों रुपए कमा रहे हैं। और आपको ऐसे भी सुनने को मिलेगा कि जहां पर लोग ट्रेडिंग करके अपना पैसा गंवा भी रहे हैं। लेकिन आखिर ये ट्रेडिंग होता क्या है, लोग इसमें आखिर करते क्या है, किस तरह से पैसा कमाते हैं, यहाँ पर क्या करना पड़ता है, क्या ट्रिक है इसका और इसको कैसे किया जाता है, इसके बारे में इस वीडियो पर हम आपको बताने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप इसे एंड तक देखते हो तो आपको इसके बारे में एक अच्छा नॉलेज हो जाएगा कि आखिर ये है क्या और कैसे इसे कर सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सूरज और स्वागत करते हैं आपको इस यूट्यूब के चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक जरूर करिए और अगर आपको वीडियो काम का लगे तो इसे आप अपने फ्रेंड्स के साथ आप शेयर कर सकते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि ये ट्रेडिंग क्या है, ट्रेडिंग क्या होता है, इसे समझने के लिए सबसे पहले आपको दो चीज़ समझना पड़ेगा। आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है। देखिए, इन्वेस्टमेंट का मतलब यही है कि आपका जो पैसा है आप उसे कहीं पर निवेश करते हैं, कहीं पर आप उसे लगाते हैं और लगाने के बाद जब वहाँ से आपको कुछ प्रॉफिट होता है तब आपका पैसा यानी कि जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है उस इन्वेस्टमेंट से आपको वहाँ पर प्रॉफिट मिलता है। यानी कि आपने पैसा लगाया है, कुछ टाइम के बाद पैसा आपका बढ़ गया है और उसके बाद जब आप वो प्रोडक्ट या फिर जो भी आपने चीज़ खरीदा है वो अगर आप बेच देते हैं तब आपको वहाँ से प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाता है। तो इन्वेस्टमेंट भी कई तरह के होते हैं, लेकिन अगर हम ट्रेडिंग की बात करें तो इसका हिंदी में इसका मतलब है कि व्यापार। अब व्यापार का मतलब क्या है कि कारोबार, बिजनेस। तो ये जो व्यापार है, कारोबार है, अगर हम इसे ट्रेडिंग में देखें तो ट्रेडिंग में क्या होता है कि आप व्यापार में कुछ भी प्रोडक्ट आप लाकर खरीदते हो, सस्ते कीमत में आप खरीद कर ले आते हो और उसके बाद जब आप उसे बेचते हो तो उसमें आप अपना मार्जिन लगाकर, प्रॉफिट लगाकर आप उसे बेच देते हो। इसमें क्या होता है कि आप सामान को बस लाते हो और बेच देते हो तुरंत। मान लो आपके पास एक दिन ही रखा है, आपने एक दिन रखा अपने गोदाम में या फिर अपने स्टोर रूम में आपने रख दिया, एक दिन दो दिन रख दिया या फिर एक हफ्ता रख दिया, इसके बाद आपने बेच दिया तुरंत के तुरंत। यानी कि आपने प्रोडक्ट को, जो भी आपका कारोबार है, जो भी आपका बिजनेस है, बस आपने उसे लाया और उसे आपने बेच दिया, ये व्यापार में आता है। लेकिन अगर हम ट्रेडिंग की बात करें कि अगर हम स्टॉक मार्केट में अगर हम बात करें इसके बारे में, तो इसमें क्या है कि स्टॉक मार्केट में जो भी कंपनी होते हैं उन कंपनीज की जो भी शेयर्स होते हैं उन शेयर्स को आप खरीदते हैं और उन शेयर्स को खरीद कर जब इस शेयर्स का प्राइस जब बढ़ जाता है, उसका कीमत जब बढ़ जाता है, जब उसे आप फिर से सेल कर देते हो तब आपको वहाँ पर प्रॉफिट मिल जाता है। क्या? क्योंकि जब आप शेयर्स को खरीदते हो जिस प्राइस में, उस प्राइस में तो आपने खरीद लिया, इसके बाद जब आप उसे सेल करते हो तो उस वक्त आपका शेयर्स के प्राइस जब बढ़ जाता है उसी वक्त आप सेल करते हो, जिसकी वजह से वहाँ पर आपको तुरंत के तुरंत आपको प्रॉफिट मिल जाता है। ट्रेडिंग में यही है कि स्टॉक मार्केट में शेयर्स को खरीदना और बेचना, खरीदना और बेचना, ट्रेडिंग में यही होता है। और इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि अगर स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टमेंट की बात करें तो वहाँ पर क्या होता है कि जब आप वहाँ पर कुछ भी शेयर्स को अगर आप खरीदते हो, किसी भी कंपनी में अगर आप पैसा लगाते हो तो वहाँ पर क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट में आप जो भी पैसा आप वहाँ पर इन्वेस्ट करते हो वो पैसा आप लंबे टाइम तक वहाँ पर ही होल्ड करके रख देते हो। यानी कि कंपनी के शेयर्स खरीदने के बाद आप 2 साल, 5 साल, 10 साल तक अगर आप वहाँ पर होल्ड करके रख देते हो तो ये आपका वहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो जाता है, जो स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट होता है। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग की बात करते हैं तो वहाँ पर आप होल्ड करके नहीं रखते हो, कुछ पल के लिए, कुछ महीने के लिए, कुछ घंटों के लिए आप वहाँ पर इन्वेस्ट करते हो, वहाँ पर आप पैसा लगाते हो, इसके बाद तुरंत के तुरंत आप जो भी आप शेयर्स खरीदते हो उन शेयर्स को आप सेल कर देते हो और वहाँ पर तुरंत आपका प्रॉफिट हो जाता है। बहुत ही कम समय में आपका वहाँ पर इन्वेस्ट होता है और बहुत ही कम समय में आपका वहाँ पर प्रॉफिट और नुकसान भी होता है। इसे ही ट्रेडिंग कहा जाता है। आइए अब ये समझते हैं कि ट्रेडिंग के प्रकार के यानी कि टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग। इसमें क्या है कि सबसे पहले नंबर 1 में है कि स्कैल्पिंग ट्रेडिंग। ये स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में क्या होता है कि जब आप स्टॉक मार्केट की जो ऐप्स होता है, जो भी ब्रोकर जो भी ऐप्स होता है, उसमें क्या है कि उसमें आपको शेयर्स को खरीदना है। शेयर्स को खरीदने के बाद कुछ ही मिनटों में यानी कि कुछ ही पल में, यानी कि मान लो 30 सेकेंड या 50 सेकेंड या 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट के अंदर ही आप शेयर्स को फिर से बेच देते हो। यानी कि आपने शेयर्स को खरीदा और तुरंत ही तुरंत आपने शेयर्स को बेच दिया।
अब जब आप शेयर्स को खरीदते हो तब तो आपने शेयर्स को खरीद लिया, इसके बाद जैसे ही थोड़ा भी मतलब थोड़ा भी स्लाइटली भी अगर शेयर्स के जो प्राइस है थोड़ा भी अगर बढ़ गया, उसके बाद तुरंत के तुरंत जब आप बेच देते हो, इसे ही स्कैल्पिंग ट्रेडिंग कहा जाता है। यानी कि कुछ ही मिनटों में शेयर्स को खरीद कर फिर से शेयर्स के प्राइस बढ़ने पर तुरंत ही तुरंत शेयर्स को बेच कर जो प्रॉफिट कमाया जाता है, इसी प्रोसेस को स्कैल्पिंग ट्रेडिंग कहा जाता है। वहीं पर नंबर 2 की जो टाइप्स है ये है कि इंट्राडे ट्रेडिंग। अब इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या होता है कि जब आप शेयर्स को खरीदते हो, शेयर्स को खरीदने के बाद आप पूरा दिन रखते हो, मान लो 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा आप शेयर्स को रख दिया, यानी कि आपने खरीद तो लिया है, इसी दिन खरीदा, यानी कि एक ही दिन के अंदर मार्केट क्लोज होने से पहले जब आप शेयर्स को बेच देते हो तो उसे इंट्राडे ट्रेडिंग कहा जाता है। बहुत सारे लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं जहां पर उसी दिन, जिस दिन शेयर्स को खरीदते हैं उसी दिन शेयर्स को बेचकर वे पैसा कमाते हैं। हालांकि शेयर्स को जब आप खरीदते हैं उसके बाद जब शेयर्स की प्राइस बढ़ जाता है, यानी कि शेयर्स को सेल करते हो, उस वक्त अगर प्राइस बढ़ा हुआ है तब आपको प्रॉफिट मिल जाता है। अगर शेयर्स की प्राइस घट जाता है तो वहां पर आपका तुरंत के तुरंत आपको वहां पर नुकसान देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर आप को एक ही दिन के अंदर, यानी कि मार्केट क्लोज होने से पहले ही शेयर्स को सेल करना होता है, जिसे इंट्राडे ट्रेडिंग कहा जाता है। नंबर 3 की जो टाइप है इसमें क्या है कि स्विंग ट्रेडिंग। अब स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है कि शेयर्स को खरीदने के बाद शेयर्स को आप 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन हफ्ते दिन तक आप शेयर्स को अपने पास ही रखते हो। इसके बाद जैसे ही प्राइस बढ़ जाता है, उसका कीमत बढ़ता है, इसके बाद आप शेयर्स को खरीद बेच कर आप वहां पर तुरंत के तुरंत आप प्रॉफिट कमा सकते हो। ये यानी कि शेयर्स को आप अगर 1 दिन 4 दिन 5 दिन इस तरह के टाइम तक, यानी कि इतने दिन तक जब आप शेयर्स को रखते हो और उसके बाद बेचते हो तो इसे स्विंग ट्रेडिंग कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि शेयर्स को खरीदने के बाद लगभग 1 हफ्ते के बाद अगर आप सेल करते हो तो इसे स्विंग ट्रेडिंग कहा जाता है। नंबर 4 में क्या है कि पोजीशन ट्रेडिंग। इसमें क्या है कि शेयर्स को जब आप खरीद लेते हो, यानी कि शेयर्स को खरीदने के बाद अगर आप 2-3 महीने 4 महीने तक अगर आप रखते हो, इसके बाद जब आपको वहां पर प्राइस बढ़ जाता है, जब वहां पर कीमत बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसके बाद जब आप सेल करते हो तो उस वक्त ऐसे ट्रेडिंग को पोजीशन ट्रेडिंग कहा जाता है, जिसमें आप कुछ हफ्ते कुछ महीने तक आप रखते हो, जिसमें आपका वहां पर सेल करने पर आपको वहां पर प्रॉफिट मिलता है। तो यहाँ पर आपको 4 ऐसे टाइप्स मिल गया है जिसमें आपको ट्रेडिंग का प्रोसेस समझने को मिलता है कि अगर आप इस तरह से अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आपको ये ट्रेडिंग होता है। जैसे कि सबसे पहले कि स्कैल्पिंग ट्रेडिंग है, इंट्राडे ट्रेडिंग है, इसके बाद वहां पर आपको स्विंग ट्रेडिंग है, इसके बाद वहां पर आपका पोजीशन ट्रेडिंग है। इसके बाद नंबर 5 की जो पॉइंट है कि यहाँ पर है कि आपका इन्वेस्टमेंट, यानी कि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट या फिर स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग होता है। इसमें क्या है कि जैसे कि मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि जब आप शेयर्स को खरीदते हो उसे 5 साल 2 साल 4 साल तक, यानी कि इतने सालों तक जब आप वहां पर अपना पैसा इन्वेस्ट करके रखते हो, शेयर्स पर पैसा लगा कर रखते हो, और इसके बाद जब आप उसे सेल करते हो तो उसे स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। और उसे ही इन्वेस्टमेंट कहा जाता है जहां पर आप पैसा इन्वेस्ट करके रखते हो लंबे यानी कि लॉन्ग टाइम तक, इसके बाद सेल करते हो, इसके बाद आपको वहां पर प्रॉफिट मिल जाता है। और जैसे ही आप लॉन्ग टाइम तक आप पैसा इन्वेस्ट करके रखते हो तो वहां पर आपका पैसा 2 गुना 3-4 गुना भी होने की संभावना रहता है। वहीं पर वहां पर आपका पैसा लॉस होने की भी संभावना बहुत कम रहता है, यानी कि वहां पर रिस्क बहुत कम रहता है, जिसकी वजह से वहां पर प्रॉफिट मिलता है। वहीं पर अगर हम बात करें कि ट्रेडिंग के बारे में कि जैसे कि आपको इंट्राडे ट्रेडिंग इन सब ट्रेडिंग का आप करते हो तो वहां पर बहुत ज़्यादा रिस्क भी रहता है, क्योंकि वहां पर शेयर्स को खरीदने के बाद आपको बहुत ही कम समय में शेयर्स को सेल करना पड़ता है, जिसकी वजह से वहां पर बहुत बड़ा रिस्क आपको उठाना पड़ता है। और अगर वहां पर प्राइस घट जाता है तो वहां पर आपका बहुत बड़ा नुकसान भी हो जाता है। तो बहुत सारे लोग ट्रेडिंग के एक्सपर्ट होते हैं, वो दिन रात लगे रहते हैं, उसी पर लगे रहते हैं और वहाँ पर ट्रेडिंग करते हैं, अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं और कुछ ही पल में वे लाखों रुपए वहाँ से वो इनकम कर लेते हैं। असल में ट्रेडिंग क्या है कि एक रिस्की इन्वेस्टमेंट होता है, एक बिजनेस है, एक व्यापार है, जहाँ पर आप लाखों रुपए इन्वेस्ट करते हो और कुछ ही मिनटों में वहाँ से आप हजारों लाखों रुपए आप वहाँ से प्रॉफिट कमाते हो। लेकिन बहुत बड़ा रिस्क है, इसे आपको सीखना पड़ता है, इसे आपको समझना पड़ता है, कैसे ट्रेडिंग किया जाता है इसे भी आपको सीखना पड़ता है। इसके सीखने के लिए बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है इंटरनेट पर, यूट्यूब पर भी बहुत सारे कोर्सेज है जो फ्री में अवेलेबल है। उसे देखकर उसे समझकर आप ट्रेडिंग आप सीख भी सकते हो। वहीं पर ट्रेडिंग की बुक्स यानी कि किताबें भी मिलता है, जिसे पढ़ने के बाद आपको इसके बारे में अच्छी समझ आता है, जिससे आप बेहतर तरीके से आप परफॉर्म कर सकते हो और ट्रेडिंग में आप पैसा लगाकर वहां से आप पैसा कमाई भी कर सकते हो। कई सारे इसके फंडामेंटल्स है, कई सारे इसकी चीज़ें हैं,
पॉइंट्स है जिसे आपको समझना पड़ता है। इसके बाद ही आप ट्रेडिंग में बेहतर तरीके से आप ट्रेडिंग करके वहाँ से पैसा कमाई कर सकते हो। आपका सवाल ये भी हो सकता है कि अगर मैं ट्रेडिंग करना शुरू करूं यानी कि स्टार्ट करूं तो मुझे कितने पैसे की ज़रूरत पड़ता है। तो आपको बता दूं कि ट्रेडिंग करने के लिए आपको लाखों रुपए की ज़रूरत नहीं है। आपके पास अगर 500 रुपये भी है तो आप उससे भी आप स्टार्ट कर सकते हो, उससे भी आप सीख सकते हो कि कैसे ये वर्क करता है, कैसे काम करता है। बस क्या करना है कि आपको अपना डीमैट अकाउंट बना लेना है किसी भी जो ब्रोकरेज है वहाँ से, और उसके बाद वहाँ पर आपको शेयर्स को खरीदना है और बेचना है, शेयर्स को खरीदना है और बेचना है। इसी प्रोसेस को ही तो ट्रेडिंग कहा जाता है। आप कितना टाइम आप रखते हो शेयर्स को अपने पास और कितना टाइम के बाद आप सेल्स करते हो, उसके हिसाब से प्रोसेस को समझा जाता है कि आप कौन से ट्रेडिंग कर रहे हो, कौन से टाइप्स की ट्रेडिंग कर रहे हो, ये समझा जाता है। लेकिन ट्रेडिंग में यही होता है कि शेयर्स को सेल करना होता है, वहाँ पर आपको परचेज करना होता है, बेचना होता है, यही होता है। जब आप बेचते हो तो उसी वक्त आपको सेल करना है जब वहाँ पर आपका शेयर्स की कीमत बढ़ जाता है, और जब घट जाता है उसके बाद अगर आप सेल करते हो तो वहाँ पर आपका नुकसान देखने को मिलता है। यानी कि आपने ट्रेडिंग करते वक्त आपने पैसा नुकसान कर दिया है या फिर गवा दिया है। अगर प्रॉफिट होता है यानी कि शेयर्स की कीमत बढ़ जाता है और उस वक्त अगर आप सेल करते हो तो इसका मतलब है कि आपने ट्रेडिंग करके आपने अच्छा पैसा वहाँ से कमाया हुआ है। तो शेयर्स को बेचना और खरीदना बहुत ही आसान है, कुछ ही क्लिक में हो जाता है। लेकिन इसको करना और इसे समझकर कौन से टाइम पर इन्वेस्ट करना है, कौन से टाइम पर सेल करना है, इसे समझने के लिए, इसे जानने के लिए आपको सीखना पड़ता है। इसी प्रोसेस को ही ट्रेडिंग कहा जाता है और इसे ही सीखा जाता है और इसे ही आप सीख कर पैसा कमाई कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ट्रेडिंग क्या होता है, ट्रेडिंग को आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, इस वीडियो से आपको एक अच्छा आइडिया मिल गया है कि आखिर ये क्या चीज़ है, इसे कैसे किया जाता है और आप कैसे कर सकते हैं इसके बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिए। इस तरह हमारे साथ बने रहिए। हमारे अन्य कई सारे वीडियोस भी चैनल पर अवेलेबल है, उसे भी जरूर देखिए। इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। चलिए इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।